प्रदेश में आज पेश होगा आम बजट। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। वहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को भी इस बजट से कई सारी उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि आज देश भर में बजट पेश होने जा रहा है और निर्मला सीतारमण 2023-24 का जो बजट है वो संसद में पेश करेंगी। इसी मामले पर हमारे साथ सीधे बिलासपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथी संदीप करिहार। संदीप, आम बजट पेश होने वाला है, आम लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, आज जो केंद्रीय बजट पेश होने वाला है उसको लेकर के लोगों में काफी उम्मीदें हैं। लोग ये सोच भी रहे हैं कि आज का बजट काफी महत्वपूर्ण बजट होने वाला है, क्योंकि 2023 और 24 का जो पूर्ण जो बजट है उसको लेकर के है। हालांकि रेलवे में भी क्या कुछ उम्मीदें हैं, किस तरह की उम्मीदें रखते हैं इस बजट को लेकर के जो 11 बजे पेश होने वाला है? जो नई ट्रेन चालू हुई है वो और चालू होना चाहिए, और जो ट्रेन की जो टाइमिंग है वो दुरुस्त होनी चाहिए, और जो फेयर जो तत्काल में डबल टिबल हो रहा है वो नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जो तमाम जो बजट है उनमें महंगाई है या तमाम चीजों को, उसको लेकर के किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं उसको लेकर के? भाई, इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। हाँ, एम्प्लॉयज तो बेचारे को तनख्वाह तो बढ़ी नहीं रही है, लेकिन इनकम टैक्स में तो 3 साल से वही स्लैब है, उसमें थोड़ी कमी होनी चाहिए। उसमें कमी होनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप लोग, खास तौर पे बात करते हैं, बताइए कि टैक्स बजट को लेकर क्या समझते हैं? आप कुछ बोल पाएंगे? तो देखिए, हम ट्रेन में चढ़े हुए हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट आज पेश होने वाला है, किस तरह से आप बजट को लेकर के देखते हैं? कोई आइडिया नहीं है कैसा बजट होना चाहिए स्टूडेंटों को लेकर के, उनके हित को लेकर के? मुझे कोई आइडिया नहीं। हालांकि बजट अभी पेश होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से बातचीत करने की कि किस तरह के बजट होंगे, क्या कुछ खास होने वाला है इस बजट में, यूथ क्या सोचते हैं यूथ को लेकर के। आप बताएं भाई साहब, एक बजट जो पेश होने वाला है आज केंद्रीय बजट, किस तरह से देखते हैं आप लोग? क्या उम्मीद करते हो बजट से? मैं तो न्यूज़ देखता नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। भारत के नागरिक तो होंगे, समझ तो आता होगा बजट में महंगाई क्या है, देश किस दिशा में जा रहा है, महंगाई तो बहुत हो गया है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं इस पे तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा सर। मैं कुछ और भी यात्री हैं, उनसे एक बार जानने की हम एक बार कोशिश करते हैं कि बजट को लेकर के किस तरह का अनुमान लगाते हैं, कैसा बजट आना चाहिए। नो कमेंट्स। हालांकि लोग बोलने से भी थोड़ा ऐतराज जरूर कर रहे हैं, क्योंकि लाइव हम जा रहे हैं और इसमें सीधे तौर पे बताएं कैसे आप देख रहे हैं बजट में क्या कुछ उम्मीद होनी चाहिए? उम्मीद यही है कि महंगाई पे कंट्रोल हो, जो भी पेट्रोल डीजल और बाकी जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो कंट्रोल हो, कुछ पब्लिक के लिए होना चाहिए, पब्लिक के फेवर में होना चाहिए। ये बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार का ये पूर्ण आखिरी बजट है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव भी है। उम्मीद तो यही है कि इस बार बजट काफी अच्छा होगा और काफी अट्रैक्टिव होगा। लेट्स सी, देखते हैं। क्या अट्रैक्टिव चाहते हैं, किस तरह की उम्मीद रखते हैं? हालांकि कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो लोग बोलते हैं क्या उम्मीद रखते हैं, एक जानकार बस यही उम्मीद रखते हैं कि आम आदमी के लिए जो प्रयास रहते हैं सरकार के लिए वो होने जरूरी हैं, आम आदमी के हित में होना चाहिए। महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, पेट्रोल डीजल पे भी कंट्रोल होना चाहिए महंगाई पर। आप कुछ लोग और यात्री हैं, बताएं कैसा देखते हैं बजट का? क्या देखिए, ट्रेन है, हालांकि लोग सब तो चाहते हैं कि एक रिलीफ मिली, बड़ी राहत मिले, लेकिन बोलने में काफी ऐतराज जरूर कर रहे हैं। लेकिन आज के बजट को लेकर के लोगों में काफी उम्मीदें हैं और निर्मला सीतारमण 11 बजे इस बजट को पेश करेंगे। कुछ लोग और हैं, बताएं कैसा देखते हैं बजट को लेकर जो आज केंद्रीय बजट पेश होने वाला है? हालांकि बोलने से लोग पता नहीं क्यों ऐतराज करते हैं, लेकिन फिर भी बजट को लेकर के एक यूथ साथी हैं, बताएं कि कैसे देखते हैं बजट, कैसा होना चाहिए जो 11 बजे पेश होने वाला है? आप लाइव जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बजट आज पेश होने वाला है भारत का, कैसे देखते हैं केंद्रीय बजट, एजुकेशन पर, महंगाई पर? जो बजट जो है वो कम होना चाहिए, मतलब जिससे हर एक मिडिल क्लास वाला आदमी उसको अफोर्ड कर पाए। और जो है कि जो ये महंगाई का कारण जो बहुत जो सारे हैं वो जो पढ़ाई करने के लिए बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बजट कम हो जाएगा तो आगे बढ़ पाएंगे सब। आप कैसे देखते हैं एजुकेशन वगैरह पर? एजुकेशन, देखिए सर, एजुकेशन वगैरह पे सबको मतलब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके लिए बजट कम करना जरूरी होता है।
है ना, कि अपनी जो नॉर्मल जो दिन के खर्चे होते हैं उसको कम करनी ज़रूरी होती है, जिससे हम लोग सेविंग कर सकते हैं, अधिक ज़्यादा पैसे मतलब बचा सकते हैं, जिससे अपने मतलब पढ़ाई पे खर्च कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम लोग खाने पीने के ज़्यादा मतलब खर्च कर देते हैं, को होता है कि जिसको मतलब होता है कभी धूम्रपान, सिगरेट, तंबाकू ये सब नशा होता है, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। तो बजट करनी चाहिए, पैसा बचानी चाहिए। तो निर्मला सीतारमण जो बजट जो पेश कर रहे हैं, खासतौर पे यूथ का कहना इस बात को लेकर के है कि बजट और भी बढ़ने चाहिए, लेकिन बजट पर जो रिलीफ जो है इन छात्रों को, स्टूडेंटों को, तमाम लोगों को मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी शिक्षा को आसानी के साथ हासिल कर सके और एक बेहतर जो शिक्षा है वो भी हासिल कर सके। हम बिलासपुर के इस रेलवे स्टेशन पर थे और ये स्टेशन पर ये लोगों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि कुछ लोग ना जाने क्यों मीडिया में कहने से बात को ऐतराज जरूर करते नजर आए हैं, लेकिन बजट को लेकर के उम्मीदें लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग काफी उत्साहित भी हैं इस बात को लेकर के कि बजट एक अच्छा बजट पेश होगा। और यहाँ के बाद जो उम्मीदें हैं, खास तौर पर रेलवे जो इन दिनों काफी लेट चल रही है, लोगों को एक यात्रा करने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। इसके अलावा भी अगर हम बात कर पाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि जो छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनें चल रही है वो कम से कम सही समय पर चलें और नए रेल की भी मांग है। जी संदीप, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि कई सारी ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, उन ट्रेनों को भी दोबारा शुरू कर देना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे, क्या वाकई में इस बजट में फिर से जो ट्रेनें बंद की गई हैं वो शुरू हो सकती हैं? देखिए, उम्मीदें तो लगाई जरूर जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान के जरिए सीधे तौर पे मांग किया है कि वो ट्रेनों को वापस करनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक कोयले के लदान को लेकर के ही काफी ट्रेनें हैं जो काफी प्रभावित हुई थी। यही वजह थी कि जो सरगुजा है, कोरबा है और बस्तर क्षेत्र पर भी जो ट्रेनों की डिमांड है उस पर इस बजट में कहीं ना कहीं जगह मिलना चाहिए। हालांकि एक महंगाई तमाम चीजों को भी लेकर के, आप बताएं आज जो केंद्रीय बजट पेश होने वाला है, कैसे देखते हैं इस बजट पर, क्या कुछ खास होना चाहिए? बजट पे तो रेलवे में कुछ मिल सकता है बेनिफिट, और बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना पे उम्मीद तो है, और देखिए क्या क्या मिल रहा है, बजट आने पे पता चलेगा। आप उम्मीद क्या करते हैं, रेलवे में क्या मिलना चाहिए, ट्रेन समय पर चले, क्या मिलनी चाहिए, क्या? हाँ बिल्कुल, ट्रेन बहुत विलम्ब चल रही, ट्रेन समय पर चलनी चाहिए। उसके अतिरिक्त कर्मचारियों को उम्मीद है कि भाई आयकर वाला जो स्लैब है उसे कुछ बेनिफिट मिल सकता है। महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, उसमें राहत मिलनी चाहिए। सभी पेट्रोल, डीजल, सब आपका गैस सिलेंडर सब महंगा है, सब में ज़्यादा सब्सिडी मिलनी चाहिए। आम जनता को बहुत उम्मीद है, अब देखिए चुनावी साल है तो आम जनता उम्मीदों से भरे हुए है, चुनावी वर्ष है। हालांकि जो आयकर का जो स्लैब है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए और महंगाई पर भी कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है। यही कारण है कि लोग भी उम्मीद काफी लगा रहे हैं कि एक अच्छा बजट आए और एक अच्छे बजट के साथ साथ लोगों को बड़ी राहत भी मिले। और क्योंकि ये बजट ही एक ऐसा बजट है जो आने वाले इसी साल में ही वो कई राज्यों पर भी विधानसभा के चुनाव हैं, इस बात को भी ध्यान में शायद रखा जाएगा। इसके अलावा भी 2024 में जो चुनाव होना है तो उसके पहले ही ये जो बजट है, जो आम बजट के तौर पे ये बजट होगा, तो पूर्ण बजट होगा, तो उसको भी खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। मैं और भी लोगों से बात करता हूँ, हालांकि मैंने आप लोगों को एसी कोच के यात्रियों से सीधे तौर पे बातचीत कराई है, अब जनरल कोच भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ। बताएं, बजट को लेकर के कुछ समझते हैं, क्या बजट आज पेश होने वाला है, यूथ क्या सोचता है, बताइए क्या सोचते हैं बजट को लेकर के? देखिए, इनकी खामोशी इस बात को बयां कर रही है कि इनको कुछ जानकारी नहीं है। ये देश के नौजवान है लेकिन फिर भी बजट को लेकर के कुछ जानकारी नहीं। कैसा सफर है, कहां तक जा रहे हैं, कैसा सफर है, कितना महंगा सफर है? पुणे में जाएगा कि अब से बैठे? जी संदीप, जिस तरीके से आप बता रहे, कई लोग बोलने से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं, जानकारी का भी अभाव साफ साफ देखा जा सकता है। हमारे साथ रायपुर से हमारे साथी स्वप्निल भी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, आम बजट पेश हो रहा है, छत्तीसगढ़ को क्या कुछ उम्मीदें हैं? हेल्थ सेक्टर की बात कर लेते हैं, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर की बात कर लेते हैं, रूरल एजुकेशन वगैरह में किस तरीके का ये बजट होने वाला है?
जी बिल्कुल, आज देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और इस बजट से छत्तीसगढ़ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है तो जो आम वस्तुएं हैं, दैनिक उपभोग की जो चीज़ें हैं उसके दाम कहीं ना कहीं कम होने चाहिए। हम सीधा आम लोगों से और यहाँ पर जो कारोबारी है तेलीबांधा क्षेत्र के, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज बजट पेश होने वाला है, इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? हमको उम्मीद है सर कि पेट्रोल डी और अपना कम होना चाहिए, गैस सिलेंडर बहुत बढ़ गया है वो कम होना चाहिए, अपना जो भी सब्जी अब्जी जो भी हमला खाने पीने का पदार्थ सब सस्ता होना चाहिए। पब्लिक को बहुत परेशानी होती है, यही अपने को उम्मीद तो यही है। ट्रेनों को लेकर क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कोविड काल के बाद से जो ट्रेनें जो छत्तीसगढ़ से गुजरती है वो बहुत बंद कर दी गई थी, तो ट्रेन सेक्टर को लेकर आप क्या सोचते हैं? ट्रेनों को भी चालू होना चाहिए, जो जो बंद हो गए उनको चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी परेशान हो रहा है। क्योंकि ट्रेनों में भाड़ा वाला जो बढ़ गया है अपना टिकट का, तो परेशान तो हो रहा है ना आदमी। बिल्कुल, यहाँ पर हम और भी लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। सुबह का वक्त है और बाजार में बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। दादा, आपसे समझना चाहेंगे, आज बजट है, बजट से क्या उम्मीद करते हैं आप? किस चीज़ का बजट भाई? अरे भैया, इस विषय में हम क्या जाने यार भैया, बड़े लोगों से पूछो कोई। हमारा बजट तो गड़बड़ चल रहा है हमारा जो बजट है ना वो 2 साल से गड़बड़ चल रहा है भाई, है ना। और भी यहाँ पर हम लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज बजट पेश हो रहा है, बजट से क्या उम्मीद है, क्या लगता है महंगाई जिस तरह से बढ़ते जा रही है तो कुछ राहत मिलनी चाहिए क्या? राहत तो मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट को देखते हुए थोड़ा कम है बजट। गैस के दाम कम होने चाहिए, आप ऐसा सोचते हैं कि बहुत, क्योंकि 1100 रुपये रेट कहीं ना कहीं चल रहा है, तो क्या लगता है? गैस के दाम भी कम होने चाहिए, या फिर जहाँ लोगों को मजदूरी है वो बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर हम कारोबारी से भी यहाँ पर बात करेंगे। आज बजट पेश हो रहा है, क्या कहेंगे, इस बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? बजट से हम यही उम्मीद करेंगे कि अच्छा ही बजट पेश किया जाए, सरकार से हमें यही उम्मीद है। जी सर, पेट्रोल डीजल सबके दाम कम होने चाहिए, इससे हम जो लोग हैं मजदूर हैं उनको बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जी धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पर सब्जी विक्रेता का साफ तौर पर कहना है कि इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो है मोदी सरकार का कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा, तो ऐसे में लोग यही चाहते हैं कि महंगाई जो काफ़ी चरम सीमा पर चल रही है तो महंगाई से राहत यहाँ पर मिलनी चाहिए। यहाँ पर हम और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। सीधे चलते हैं दिल्ली, जहाँ पर हमारे साथी स्पर्श हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, आम बजट कुछ ही देर बाद पेश होने वाला है, पूरे देश को आज बजट से खासा उम्मीद है, क्या कुछ ये इस बजट में स्पेशल होने वाला है, किस तरीके से आज एक चैलेंजिंग बजट निर्मला सीतारमण पेश करेंगी? देखिए, निर्मला सीतारमण जो है राष्ट्रपति भवन से जो है अब से कुछ ही देर बाद निकलने वाली है। राष्ट्रपति से मुलाकात उनकी हो चुकी है, एक तरीके से औपचारिकताएं होती है, और 11 बजे का वो समय होगा जब जो मुलाकात जो बजट है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है पेश करती हुई नजर आएंगी। सभी की निगाहें जो है आज आम बजट पर पेश जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आम लोकसभा चुनाव से पहले जो है बड़ा बजट कहीं ना कहीं निकलकर सामने आता है, और खासतौर पर उसमें आम आदमी के लिए क्या निकलकर सामने आता है, मिडिल क्लास के लिए क्या निकलकर सामने आता है, सर्विस क्लास के लिए क्या निकलकर सामने आता है, किसानों के लिए क्या निकलकर सामने आता है। ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है आज जो सभी की निगाहें वो वित्त मंत्री की उस जो बजट भाषण वो पढ़ती हुई नजर आएंगी, उस पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके की चीजें जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस इसको लेकर अपनी अलग तैयारी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के तमाम जो सांसद अब से कुछ ही देर बाद 10:30 बजे अधीर रंजन चौधरी के ऑफिस में जो है बैठक जो है करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में तमाम अगर बात करें तो सभी की निगाहें जो है फिलहाल बजट को लेकर टिकी हुई है कि हर सेक्टर के लिए किस तरीके से बजट में क्या क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी, शिक्षा जगत के लिए क्या क्या निकलकर सामने आता है, या फिर अगर बात करें तो
जो अलग अलग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें या फिर अलग सेक्टर की बात करें, उनके लिए क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। और खास तौर पर आम आदमी, क्योंकि आम आदमी को पिछले लगातार अगर लंबे समय की बात करते हैं तो कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। गरीब तबके को लगातार राहत मिलती हुई नजर आती थी, लेकिन आम आदमी के लिए क्या निकल कर सामने आता है, क्योंकि कोरोना का काल हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जिस तरीके से लड़ाई जो है चलती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में एक बड़ा चैलेंजिंग है ये वित्त मंत्री के लिए कि किस तरीके से वो जो तमाम सेक्टर्स के लोगों की निगाहें जो वित्त मंत्री के ऊपर टिकी हुई है कि कुछ ना कुछ जो है तमाम सेक्टर्स को वित्त मंत्री जो है इस बजट के माध्यम से देती हुई नजर आएंगी, उसको वो किस तरीके से पूरा जो है करती हुई नजर आएंगी। जी स्पष्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरा अपडेट देने के लिए। और कुछ ही देर बाद बजट शुरू होने वाला है। आपका भी संदीप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर बाद बस बजट पेश करने वाली है और इस बजट से पूरे देश को खास उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले आर्थिक विकास के लिए सरकार की क्या कुछ तैयारी है और किस तरीके से ये बजट पेश किया जाएगा, इस पर आज पूरे देश की उम्मीदें और नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें G20 अध्यक्ष होने के नाते भारत के लिए बजट ज्यादा उम्मीद भरा हो सकता है, क्योंकि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के आम बजट पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं।